बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड आज का प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह कोशिश होती है कि कुछ बेहतर आप तक पहुँचाया जाए। सो आपकी कॉल्स रहेंगी इस प्रोग्राम में शामिल। नंबर हो रहा है स्क्रीन पर मौजूद। इसके साथ साथ जो है एक ऐसी मेहमान जिनको आप एक अरसे से टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप इन्हें सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि अपना मसला इनसे डिस्कस किया जाए। तो जितने भी पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं, आपके स्किन का, ब्यूटी का, बालों का, वज़न का कोई भी इशू हो, इन्होंने एक अरसे रिसर्च के बाद अपनी कुछ मेडिसिन जो हैं वो इस वक्त लॉन्च की हैं, जो मार्केट में भी अवेलेबल हैं। सो इनसे जानेंगे। ज़रा मुस्कुराइए ताकि आपका शॉर्ट बन जाए। ओके जी, हमारे साथ मौजूद है रानी आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप मॉर्निंग। ठीक हैं? हाँ जी, मैं वेरी बिल्कुल गुड खैरियत मॉर्निंग। से। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, सो रानी आपा की प्रोडक्ट्स और आप अभी ये आपको बताएंगी भी, और ये नंबर्स भी इनकी स्क्रीन पर, हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और आप ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान भर से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो रानी आपा, बेशुमार प्रोडक्ट हैं। सो स्किन का मसला ज़्यादा है लोगों में? जी जी बिल्कुल, स्किन का मसला हमारे यहाँ हर फेस चीज़ का का। मसला है, लेकिन स्किन का, बालों का मसला बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ वेट का मसला बहुत ज़्यादा है। और आजकल ज़्यादातर ख़वातीन, लड़कियों और लड़कों में और मर्दों में ये हो रहा है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी हो रही है। उसकी वजह ये है कि हालात हैं और ग़िज़ाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, और खालिस ग़िज़ाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि हम बात हर्बल की करते हैं, तो हर्बल कभी भी नाखालिस नहीं होती, हमेशा वो खालिस फॉर्म में ही होती हैं। और हर्बल का एक ख़ासियत यही है कि क्योंकि वो खालिस होती हैं तो गारंटी के साथ वो इफ़ेक्टेड होती हैं। और मैंने अपनी जब ज़िंदगी का आगाज़ किया तो 16 सिंघार से मेरी पहचान बनी, और उसमें मैंने एक उपटन बताया था, रानी उपटन के नाम से, जो लोगों को आज भी बहुत ज़्यादा याद है। उसी उपटन ने मुझे इतना इनकरेज किया। कहने का मकसद ये कि लोगों की जो इनकरेजमेंट होती है वो इंसान की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मुआविन साबित होती है और एक अहम किरदार अदा करती है। सही। तो आपका उपटन है यहाँ जी मौजूद? बिल्कुल है, मेरे पास है मेरा उपटन। अच्छा। और मैंने आज ख़ास तौर से कहा था कि ये उपटन बताऊंगी। सबसे पहली जो मेरी पेशकश थी ये उपटन थी, और लोगों ने इसको बहुत सराहा। फिर पता चला कि जब इससे रंग सफ़ेद होने लगा तो क्या क्या ब्यूटी के मसाइल हैं कि फ्रैकल्स खुल के सामने आ गए, डार्क सर्कल सामने आ गए, पिगमेंटेशन, दानों के काले निशानात, यानी जो भी कोई मसला था। अच्छा, इसको उपटन को यूज़ कैसे करना है? मतलब पानी में, दूध में, दही में, किस में मिक्स करना है? बिल्कुल आम तरीके से 1 टीस्पून उपटन लेंगे, सादे पानी के साथ पेस्ट बनाकर अपने मुंह पर लगा लेंगे। जब हल्का सा खुश्क हो जाए तो मलमल कर उतार देंगे। लेकिन सर्दी के मौसम में इस उपटन को दूध में मिलाकर लगाएंगे। और जो ब्राइड्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं या बहुत ज़्यादा डार्क एरिया होता है, उसके लिए कहती हूँ कि थोड़ा सा उपटन थोड़ी सी दही में मिलाकर इसका मसाज करें, तो तमाम आपकी डेड स्किन निकाल देता है। दूध में, दही में, सिंपल रोज वाटर में, वट एवर सूट्स यू, आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेकल क्रीम रानी आपा की। फ्रेकल के नाम से जो मैंने क्रीम बनाई, ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। ये आपके साथ भी रखी हुई है कि आपको अरसे दराज से आपको भी मेरी प्रोडक्ट की बहुत मालूमात है और इसके बारे में। ऑल स्किन टाइप्स, यस। जी हाँ, ये ऑल स्किन टाइप है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए है। फ्रेकल के नाम से ये क्रीम है, और ये ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए। ये रंग गोरा करती है, दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन, नाकों के गिर्द हल्के, एक्नी के बाद जो काले निशानात होते हैं उसको भी ख़त्म करने में बहुत ही मुआविन साबित होती है। क्योंकि हर्बल है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ओके, ठीक है। अच्छा, ये इस पे भी लिखा हुआ है, एक चीज़ और बता दें, ये नाइट क्रीम्स है ना? जी जी जी, ये नाइट क्रीम्स हैं। इनको आपने डे में धूप में या चूल्हे के सामने नहीं जाना, आराम से सुकून से रिलैक्स होके रात में आपने, क्योंकि रात का जो वक्त है, अल्लाह पाक ने एक रात इंसान की ज़िंदगी में ऐसी रखी होती है कि खुदा न खासा किसी बड़ी सी बड़ी क्रॉनिक टाइम में भी, क्रॉनिक डिजीज़ में भी आपको एक रात का वक्त ज़रूर दिया जाता है कि जो अगली सुबह तुलू होगी वो आपकी ज़िंदगी का नया सूरज होगा, उम्मीदों का नया सूरज होगा। सो ये क्रीम भी नाइट क्रीम है, और ऐसी तमाम क्रीमें जो स्किन के लिए इस्तेमाल होती हैं, वाइटनिंग के लिए और टाइटनिंग के लिए, वो रात को ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि स्किन में अच्छी तरह
अच्छा जी, जज्ब हो तो जाती ये जो हैं। है ये टाइटनिंग क्रीम है जो सेकंड वाली है जी हाँ, आपकी, पिंक वाली। जैसा कि ये ग्रीन वाली फ्रेकल के नाम से ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग, और ये फेयरनेस के नाम से ऑल टाइप ऑफ टाइटनिंग की क्रीम है। ठीक है। ये स्किन की सैगिनेस यानी स्किन जो आपकी ढलक जाती है उसको अपलिफ्ट करती है, स्किन के रिंकल्स खत्म करती है, स्किन पे जो बारीक बारीक आपके पोर्स खुल जाते हैं उनको मिनिमाइज करती है। और इसलिए ये दोनों क्रीमों को मैं हमेशा इस्तेमाल करने का मशवरा देती हूँ, क्योंकि ठीक है। इंसान को वाइटनिंग के साथ साथ टाइटनिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब दोनों चीज़ें मिलाकर इस्तेमाल की जाती हैं तो स्किन बहुत ग्लो करने लगती है। Right. और इसीलिए मैंने अपना एक वाइटनिंग और टाइटनिंग का पैकेज भी बना दिया है, और उसके अंदर ये दोनों क्रीम्स ठीक है। और किसी ना किसी फेस वॉश की फ्रैकल आपको, क्रीम एंड वाइटनिंग जो टाइटनिंग क्रीम है, and इसके साथ साथ ये फेस हाँ, वॉश। ठीक ये है। फेस वॉश है, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है, ऑल टाइप ऑफ सीजन के लिए है, और ऑल टाइप ऑफ एज के लिए है। तो Right. इसको बच्चे बूढ़े जवान सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी फेस पॉलिश है, ये हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना होती है, और ये फेस पॉलिश आपके वाइटनिंग और टाइटनिंग के रिजल्ट को बहुत ज़्यादा तेज करती अच्छा, है। तो दोनों क्रीम्स, फेस वॉश और आपकी फेस पॉलिश, जी ये हाँ, पूरा सेट है। जी हाँ, ये इसके पूरा क्या सेट प्राइस है। है? इसका है 2150। ये चारों चीजें 2150। हाँ, मैंने हमेशा अपनी कीमतों को बहुत ही कम रखा है, और अरसे दराज से अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 साल से मैं आप लोगों के साथ हूँ। और जब से जो खाम माल है उसकी कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन रानी आपा वहीं की वहीं है। अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह माशाल्लाह से इसका अजर जरूर देगा, जो ज़रूर आप देगा, लोगों के क्योंकि लिए मैं काम ये कर सारा रहे हैं। काम इंसानियत की खिदमत के लिए करती हूँ, और उस वक्त से कर रही हूँ जब लोगों को इसकी अवेयरनेस भी नहीं थी। राइट। और अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सी प्रोडक्ट अच्छा है जनाब, आपके इसके पास? साथ ही हमारा वाइटनिंग और टाइटनिंग का पैकेज। और एक्नी के बारे में खुद मेरा कहना है कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, और इसका मैं चैलेंज भी करती हूँ और इसकी सिटिंग्स भी देती हूँ। मेरे 2 पार्लर हैं, एक रानीज ब्यूटी पार्लर PCHS सोसाइटी ऑफिस में जो कि 36 साल से है, और नई ब्रांच मैंने सोल्जर बाजार में निश्तर पार्क के बिल्कुल सामने खोली है, इसकी रानीज के ओपनिंग हो नाम गई से। है? जी 16 नवंबर अच्छा। को उसकी ओपनिंग हुई थी, और Okay. वहाँ पर भी मैं आप लोगों को इसी तरह वाइटनिंग और टाइटनिंग की सेटिंग देती हूँ। ये एक्नी पैक है जो लोग घरेलू तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये 1 से 1.5 माह का एक पैक है, ये रात को इस्तेमाल करना है। Okay. इसका तरीका इनटू इंग्लिश इनटू उर्दू दोनों साइड पर बहुत आसानी के साथ मौजूद है, और इसको भी रात को ही इस्तेमाल करना है। Okay. इसको रात को इस्तेमाल करना है, इसके साथ यही फेस वॉश इस्तेमाल करना है, और इसके साथ यही फेस पॉलिश हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करनी है। ठीक है। और मज़ीद मालूमात के लिए और मज़ीद डिटेल के लिए या इसके डेमोज़ के लिए आप रानी आपा हर्बलिस्ट के नाम से मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा इंस्टाग्राम भी है। वहाँ पर मैं अपनी डेमोज़ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को रानी आपा यूज़ कर रही हैं, तो हर सोशल मीडिया पर आपको रानी आपा मिलेंगी, आप जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग कराची में मौजूद हैं वो रानी आपा के जो सैलून है, इनका पार्लर है, वहाँ पर विज़िट भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा पाकिस्तान भर में आप कहीं पर भी हैं, आप नंबर पर कॉल करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ब्रेक लेना है? जी बताइए जी रानी ठीक है। इसके साथ ही जो मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीस सुलेमान, वो बीमारियों का बेहतरीन इलाज करते हैं। अल्लाह ना करे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से बहुत जल्द शिफायाब हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा रानी आपा, इसके बारे में, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ। आप ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपना मसला भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको ये सजेस्ट कर देंगी कि क्या चीज़ आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान भर से जो है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं इन नंबर्स पर कॉल करके। सो रानी आपा, स्किन क्रीम्स की हमने बात की, अभी आपकी फेशियल किट है। जी हाँ, ये फेशियल किट है, क्योंकि हर एक को फेशियल कराना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फेशियल कराने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है और स्किन बहुत फ्रेश हो जाती है। सो हमने अपनी 4 फेशियल किट्स बनाई हुई हैं। Okay. ये वाइटनिंग है, और इसके साथ ही एक हमारी हर्बल फेशियल किट है, एक एक्नी फेशियल किट है, और एक नॉर्मल फेशियल किट अच्छा, है। तो 4 किट्स हैं आपकी? जी हाँ, 4 किट्स और हैं। क्या प्राइस है और इनके? ये वाइटनिंग फेशियल किट 1500 की है, और हर्बल और एक्नी भी 1500 की है, और नॉर्मल फेशियल किट 1000।
ओके राइट, तो ये आप मंगवा सकते हैं और इसमें 10 से 12 फेशियल्स जो हैं वो आप एक किट से कर सकते हाँ, हैं। जी। तो इसमें ये आप बहुत पॉकेट फ्रेंडली जो है ये चीज़ें हैं रानी आपा की माशाल्लाह। अच्छा रानी आपा, आप नेक्स्ट कौन सी क्रीम, कुछ एक जी और हाँ, क्रीम बता सबसे रही हैं? पहले अच्छा जी मैं आपको बता देती हूँ क्रीम के मुतालिक, लेकिन सबसे पहले एक हमारे यहाँ ख़ास जो प्रॉब्लम है वो मोटापे की है। तो वज़न कम करने के लिए मैंने रानी हर्बल का ये स्लिमिंग पैक बनाया है। ये 2 पैकेट्स हैं 3 माह के। ये ठीक एक है। पैकेट 1.5 माह का है और ये एक पाउडर है, एक फक्की है और दिन में 3 बार हर खाने से पहले 10 मिनट पहले 1 टीस्पून सादे पानी से लेना होता है। ओके। और इसका सभी जानते हैं कि मैंने अपना वज़न 20 केजी इस प्रोडक्ट से कम किया है बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। और इसके साथ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आप रानी हर्बल का कहवा मुस्तफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। राइट। वो इस मौसम में भी आपको बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगा, ना सिर्फ ये कि वज़न कम करने में बल्कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सीने में जो ये बिल्कुल कंजेशन हो जाता है उसको भी ख़त्म ठीक कर है, देगा। तो ये और 2 आपको पैक जो हैं स्लिमिंग पैक और ये 3 कहवा मुस्तफ़ा। 3 कहवा जी, मुस्तफ़ा, ये पूरा सेट है जी जी जो जी 3 मंथ्स की आपको मेडिसिन मिलेंगी फॉर स्लिमिंग पैक, राइट? सो रानी आपा, उसकी प्राइस क्या है स्लिमिंग पैक के? स्लिमिंग पैक का जो ये 2 पैकेट्स हैं ये 3000 के हैं, यानी 1500 का 1.5 माह का और 1500 का 1.5 माह का और 200 रुपये का एक पैकेट कहवा मुस्तफ़ा का ठीक है। है। इस तरह 3 माह का पूरा कोर्स 3600 रुपये का पड़ता ओके, है। राइट। और पाकिस्तान के किसी भी शहर में है, हमें सिर्फ आप ऑर्डर दीजिए, हम बाय कोरियर प्रोडक्ट आपको घर बैठे भिजवा देंगे। ओके, ये और बहुत ये हमारा एक क्विक फेशियल है, झटपट फेशियल। ठीक आजकल है। इस बहुत ही फास्ट दौर में ये अपने बैग में रखें, 1 टीस्पून इसका लें और सिर्फ 5 मिनट इसका मसाज करें, उसके बाद मुंह धो लीजिए। चूंकि हर्बल है इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और तो आपने कहीं जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने झटपट ये जो फेशियल है ये भी एक साशे, एंड आई थिंक ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस है ना इसका, 200 रुपये का 200 का है ये, तो ये आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रानी आपा का जो है फेस वॉश, उससे आप फेस वॉश कीजिए अपना, इंशाल्लाह एक निखरा निखरा चेहरा आपको मिलेगा। अच्छा जी, तो अब बालों के लिए भी हेयर, जी हाँ, बालों की जब हम बात करते हैं तो हमारा रानीज़ हेयर टॉनिक सबको इस पर बेपनाह एतमाद है। रानीज़ हेयर टॉनिक ना सिर्फ ये कि गिरते बाल रोक देता है बल्कि जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने, लंबे, काले, मजबूत करता है जो आपकी डिमांड हो। और इसके साथ ये नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करना होता है। और ये इस शैम्पू के साथ साथ हमारे 2 शैम्पू और हैं, एक एंटी डैंड्रफ है और एक एंटी लाइस है। जिन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के साथ जुओं की, लीखों की, वो उसको ख़त्म करता है। यानी 3 तरह के शैम्पू हैं। और ये एक ऑयल के साथ साथ एक जो बहुत ही क्रॉनिक अगर कंडीशन है, बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गई है कि गंजपन हो गया है या बालचर हो गया है या एलोपेशिया हो गया है, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, वो है मिरेकल ऑयल। अच्छा। और वो विद इन वीक आपको रिजल्ट दे देता है। ओके, तो उसके लिए आपको वो यूज़ करना है, लेकिन अगर आपको बालों का अच्छा घनापन, लंबे बाल चाहिए तो उसके लिए ये हेयर टॉनिक ये है रानी रानीज़ आपा हेयर का। टॉनिक। और फिर ये आईब्रोज पर भी आप लगा सकते हैं, लैशेस पर भी, और मर्द हजरात अपनी बियर्ड पर और मुस्टैशेस पर भी लगा ओके, सकते सो हैं। उससे ये टॉनिक जो है वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के सीज़न में सोराइसिस या स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जी, तो जी। रानी आपा की एक प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छी, आई थिंक ये आपकी सोराइसिस की क्रीम है, जी सही जी है? जी, ये सोराइसिस की दवा ये आप देखिए। के नाम से है। हमने इसका नाम सोराइसिस की दवा इसलिए रखा कि ये स्किन की तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन है। इसमें सबसे Right. पहले खारिश है, दाद है, चंबल है, एक्जिमा है, धद्दर है। और सोराइसिस सबसे लास्ट स्टेज होती है जब स्किन आपकी झड़ने लगती है, बारीक बारीक उसके फ्लेक्स निकलने लगते हैं। लेकिन ये तमाम की तमाम में बेहद कारामद है। ओके, सो आप ये भी मंगवा सकते हैं अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं, ड्राई एरिया में। इचिंग करने के बाद भी अक्सर लोगों को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये क्रीम जो है उसमें आपको डीप मॉइस्चर देगी और हील करेगी आपकी स्किन को। और इसके साथ ही जब हम बात सर के बालों की कर रहे हैं तो चेहरे के बालों को भी, गैर ज़रूरी बालों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खूबसूरती को ख़राब करते हैं ना जी, वो। खवातीन की बहुत ज़्यादा अहम प्रॉब्लम है कि वो उनके बहुत ज़्यादा चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हो जाते हैं और जब ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है। उन तमाम के लिए भी आप बिल्कुल परेशान मत हों। रानीज़ अनवांटेड हेयर के नाम से हमारा ये एक प्रोडक्ट अच्छा है। रानी आपा, ये अपर लिप्स पर या जिनको साइड पर हेयर्स हैं वो भी यूज़ जी, कर सब सकते लोग हैं कर face सकते हैं, पे? लेकिन सिर्फ चेहरे पर। हाँ। अक्सर लोग हमें फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि क्या ये अंडर आर्म्स के लिए सही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चेहरे के लिए, क्योंकि ओके। ये बाल
झाड़ती नहीं है। ओके। इस दवा को सरसों के तेल में मिलाकर रोज़ाना लगाना होता है, कम से कम 2 घंटे के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी रात भी लगा कर रख सकते हैं। ये बालों की जड़ों में जाकर उन जड़ों को जलाती है जिन जड़ों से बाल पैदा होते हैं, और ये बालों को बारीक करते करते रुएं की शक्ल में लाकर ख़त्म कर देती है। ओके। इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स मतलब नहीं हल्की है। हल्की थिनिंग होने लगेगी, आपके बाल कम होने लगेंगे जो आपके फेशियल हेयर्स हैं, बट आपने वैक्सिंग और थ्रेडिंग करानी है, उसके साथ साथ आपने जो है इस प्रोडक्ट को आपने यूज़ करते रहना है, तभी इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। अच्छा जी रानी आप। अच्छा, अब हमारे जो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें हमारा क्लिनजिंग मिल्क है, हमारी 2 मसाज क्रीम है, एक नॉर्मल मसाज क्रीम है, एक वाइटनिंग मसाज क्रीम है, ओके, एक यहाँ पे ये है। ग्रीन ढक्कन में हमारे पास सूदिंग लोशन है कि जिन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम हो ये जाता आप है। देख सकते हैं, कि ये जो है ये हर्बल मसाज क्रीम है, ये जो येलो पैकेट इसमें पैकिंग में है, एंड दिस इज़ वाइटनिंग मसाज क्रीम। ये 2 डिफरेंट क्रीम्स हैं एंड ये दोनों भी आप मंगवा सकते हैं। और इन दोनों का प्राइस क्या रानी आपा? बहुत ही कम है। हमारी वाइटनिंग मसाज क्रीम 300 की है और नॉर्मल मसाज क्रीम 200 की है। ओके। और ये तमाम ऐसी हैं कि अगर आपकी स्किन में हाथों पर एड़ियों में कट्स भी आ गए हैं तो आप इसके मसाज के बाद उन कट्स में भर लें और उसके बाद कॉटन के सॉक्स पहन लें और कॉटन के ग्लव्स पहन लें, तो आप महसूस करेंगी कि विद इन नाइट आपकी जो ये खुली हुई स्किन है ये फिल होना शुरू हो जाएगी और स्किन एकदम स्मूथ हो अच्छा, जाएगी। तो ये जो फटी एड़ियाँ हैं, क्रैक हील्स हैं, उसमें आपको बेहतर है। वैसे आप मसाज क्रीम आप रूटीन में कर सकते हैं, एंड रानी आपा का एक एक्सफोलिएटर है, वो भी बहुत कमाल की चीज़ है। जी हाँ, तो वो आई थिंक जेल वो है, यहाँ जी, पर जी, जेल जी, है, वो जी, भी जी, वहाँ पे जी। मेंशन है। जी जी सो जी, ये बहुत इसका ही भी ज़बरदस्त है। ये एक जेल है और इसको जब आप वाइटनिंग के लिए या टाइटनिंग के लिए आप जब हमारा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हफ्ते में 1 से 2 बार अगर इसको इस्तेमाल करें, किरानीस फेस वॉश से मुँह धोने के बाद आप जब चेहरे को खुश कर लें और थोड़ा सा जेल लेकर आप इसका मसाज करें तो इसके अमेजिंग रिजल्ट है कि बत्तियां बन बन के उतर जाता है और सारी डेड स्किन को ले जाता है। स्किन Right. आपकी वाइट हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ये सारी प्रोडक्ट आपके सामने है, वैक्स है हमारा। ठीक है। और किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको ज़रूरत है तो फौरी तौर पर आप कॉल करें, राइट। हम आपको घर बैठे पहुंचा ज़बरदस्त। देंगे। सो डिफरेंट जितने भी सोशल मीडिया के पेज हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, रानी आपा, इसके अलावा यूट्यूब का भी रानी आपा का चैनल है, तो इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, इन पर आपने कॉल करनी है। पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, किसी भी शहर में हैं आपने कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। कराची में हैं आप तो रानी आपा के 2 सैलून्स भी हैं, यहाँ पर आप जाकर रानी आपा से मुलाकात भी कर सकते हैं, ये शर्फ भी आप हासिल कर सकते हैं। सर रानी आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, एंड इसी तरह काम करते रहिए और इंशाल्लाह बस। आते रहिए। सो ब्रेक ले लेती हूँ मैं और मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाजरीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मोहब्बत, पसंदीदगी, ये कुछ ऐसे फितरी तकाज़े हैं जो चाहे मर्द सुने या औरत सुने बड़ा खुश होते हैं ना। कोई हमें तारीफ़ करे, हमसे मोहब्बत करे, अपनी पसंदीदगी का इजहार करे, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हाँ हम भी एग्जिस्ट करते हैं। एक मुसलसल चलने वाली जद्दोजहद, लाइफ जद्दोजहद ही है ना। हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। इसमें कोई एक शख्स आपकी ज़िंदगी में, एक खातून या एक मर्द आ जाए और वो आपको आकर कहे कि तुम्हारे बगैर तो मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर रही, सुबह नहीं होती और मेरे ख्वाबों में भी तुम आते हो या तुम आती हो, तो सोचे एक लम्हे को कितना अच्छा लगता है ना। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, वायलिन बजने लगते हैं, इस तरह की फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। आई थिंक हर शख्स महसूस करेगा, इस फीलिंग को करना चाहेगा और उसको अच्छा भी लगेगा। बट द पॉइंट इज़ कि क्या सिर्फ अच्छा लगना ही ज़रूरी है? आज के दौर में सो कॉल्ड ये जो मोहब्बत है, इसकी हकीकत क्या है? क्या ये धोखा है? आज की मोहब्बत क्या धोखा है? ये है मेरा आपसे सवाल। बिकॉज़ मैं बहुत सारे लोगों से जब इस टॉपिक पर बात करती हूँ तो वो लोग ये कहते हैं, आज की मोहब्बत क्या मोहब्बत है? ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर लो और फ़ोन बंद कर दो, डिलीट कर दो, दैट्स इट। आपने एक सर्टेन टाइम किसी शख्स के साथ गुजारा, बात की, वक्त दिया। वक्त से बड़ी इन्वेस्टमेंट आप किसी रिश्ते में क्या करेंगे? क्या आपने वो वक्त जो आप किसी क्रिएटिविटी में गुजार सकते थे, वो वक्त जो आप अपनी फैमिली को दे सकते थे, वो वक्त जो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए वक्फ कर सकते थे, वो आपने किसी शख्स को दे दिया। और बाद में वो कहता है
कि मेरी अम्मी राज़ी नहीं हो रही हैं, ठीक है, या हम ख़ानदान से बाहर जो है वो शादी नहीं करते, और आप उसको सब कुछ मान चुके हैं या सब कुछ मान चुकी हैं, तो उसके बाद फिर आप कहाँ स्टैंड करती हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे, अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं तो इस झांसे में लड़कियां आ जाती हैं, और पहले तो ये होता था कि जी मुझसे वादा करो। एक तो ये वादे वाला मामला बड़ा ख़राब है, मुझसे वादा करो कि मुझसे शादी करोगे, ठीक है जी, अगले ने वादा कर लिया, उस वादे की बुनियाद पर वो आपको ट्रैप भी करता है। वो शायद आपकी, मैं बड़ी दरख्वास्त करूँगी अपनी लड़कियों से कि प्लीज़ इसी तरह किसी भी तरह की नाजेबा पिक्चर, वीडियो, खुदारा अपनी इज्जतों की मुहाफ़िज़ आप ख़ुद हैं। कोई पिक्चर, कोई वीडियो किसी को ना भेजें, चाहे वो कोई भी हो, इवन आपका शौहर भी क्यों ना हो, ठीक है। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, कल को किस तरह के हालात हो जाएं। इस तरह का कोई भी स्टफ़ आपके मोबाइल फ़ोन पे नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कल को आपको, आपकी फ़ैमिली को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। शादी का झांसा देकर, मोहब्बत का झांसा देकर यहाँ पर लड़के भी ट्रैप होते हैं और लड़कियाँ भी ट्रैप होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि यस, मोहब्बत एग्जिस्ट करती है, लेकिन मोहब्बत में धोखा नहीं खाना चाहिए। तो एहतियात क्या करनी है लड़कियों को। कोई आपको शादी का कहता है तो आपने उसको किन पैरामीटर्स पर जांचना है, ये आपको आलिया भाभी बताएंगी। तो वेलकम करते हैं, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह एज का करम। यूजुअल बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा आलिया भाभी, मोहब्बत तो बड़ा खूबसूरत जेस्चर है ना, कहते हैं कि ये जो दुनिया की बुनियाद रखी गई ये भी मोहब्बत पे रखी गई थी, है ना, और ऐसा ही है, और ये दुनिया चल भी मोहब्बत पे रही है, ऐसा ही है। लेकिन ये जो आजकल वाली मोहब्बतें हैं ये क्या हैं? डिजिटल मोहब्बत है जी, डिजिटल मोहब्बत है, सोशल मीडिया और इंस्टा की मोहब्बतें, ये बहुत कच्ची मोहब्बतें हैं। मोहब्बत कच्ची भी होती है? मैंने तो सुना दोस्ती कच्ची होती है। नहीं, मोहब्बत भी कच्ची होती है कि मोहब्बत में धोखे में नुकसान औरत का बहुत हो जाता है। अच्छा। औरत इमोशनल है और लड़की बहुत ज्यादा इमोशनल है। ओके। और ये बात लड़कों को बहुत अच्छी तरह मालूम है, इमोशन से ही तो खेला जाता है। अच्छा, मतलब इमोशनल कार्ड जो है वो ज़्यादा आजकल काम करता है। और इमोशंस कभी भी मार्केट में नहीं बिकते हैं। इमोशंस चीट होते हैं मार्केट में। तो आपने इमोशंस को शो नहीं करना। ये कोई वो चीज होती है जो बहुत पर्सनल होती है, वो आप अपने अंदर रखिए। मर्द के बारे में, लड़कों के बारे में एक चीज है, हम उसमें फिल्मों में देख रहे होते हैं कि शर्तें लगती हैं और फतह करते हैं। तो ये मर्द की एक नेचर है। वो टास्क लेता है, मोहब्बत कह लीजिए, लड़की कह लीजिए, टास्क लेता है, उस टास्क पर पूरी अपनी तनदेही से काम करता है, लेकिन उस पर जब लेबल लगा देता है ना, तो वो कहता है ये टास्क हुआ बंद, अब एक नया टास्क हम करते हैं शुरू। अच्छा, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में या इस लेवल पर ये चीज़ बहुत होती है कि अच्छा ये लड़की ये तो किसी से बात नहीं करी है, मैं बताता हूँ कि 10 दिन में, और इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ भी बनी कि आप मतलब टारगेट कर कर, चैलेंज कर कर आप किसी को इमोशनली जो है वो आप हर्ट करते हो। अच्छा, एक और बड़ी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है या एक वीकनेस है कि जैसे ही कोई आपकी तारीफ़ करना शुरू होता है या आपसे कुछ चंद अच्छे जुमले बोलना शुरू करता है तो आप एकदम से, आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आना शुरू हो जाता है। घंटियां नहीं बजनी चाहिए, एक अलार्म बजना चाहिए कि क्यों तारीफ हो रही है। ये क्या बात हुई? ये आजकल का लेटेस्ट फलसफा है। जिस बच्ची ने कि घंटियां नहीं बजनी चाहिए, हम कहते थे ना घंटियां बजती हैं, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जैसे अच्छा, आपने तो पहले जो मुझे बात बोली, मैं जरा यहाँ पर लिख दूं कि आज की जो मोहब्बतें हैं वो हैं कच्ची मोहब्बतें हैं। जी, कच्ची मोहब्बतें, कच्ची मोहब्बतें और कंडीशनल मोहब्बतें, कच्ची मोहब्बतें, ठीक है। और अभी आपने दूसरा जुमला क्या बोला कि घंटियां नहीं बजनी चाहिए? घंटियां नहीं बजनी चाहिए। आपका वो जो रेडार सिस्टम है ना, उसको अलार्म देना चाहिए। अलार्मिंग सिचुएशन है। सही है। तो भाभी आप आए, आपकी इंपॉर्टेंट नोट्स जो है मैं लिखती जाती हूँ और भाभी जो है यहाँ पर मेंशन करते जा रही हैं। तो पहले जी, आज की जो मोहब्बत है वो है कच्ची मोहब्बत, ठीक है। सो ये पक्की मोहब्बत कैसे होगी, इसकी क्या डिमांड्स हैं, इसको हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ आपने ये बोला कि घंटियां बजनी चाहिए। नहीं बजनी चाहिए। नहीं, फिर अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोई आपकी खामखा इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा है। आईना तो तारीफ कर नहीं रहा। तो मतलब ये वो, अच्छा आईना नहीं कर रहा, आईना तारीफ नहीं कर रहा, और कोई इंसान है जो आप पे बहुत फरेफ्ता हुआ जा रहा है। नहीं, लेकिन मैं जिस तरह से कोई शख्स है वो तो अपना फेवरेट है ना, उसको पसंद है कि मैं तो भाई हीरोइनों से भी बेहतर हूँ,
सब कुछ है और अगर कोई उसकी तारीफ करता है तो फिर तो ठीक है ना, ये तारीफ के झांसे में ना आए। नहीं, झूठी तारीफ हमें पता होती है, हम झूठी तारीफ क्यों सुनना चाहते हैं? हमें अपने बारे में मालूम होता है। और बच्चियां दो चीजों में बहुत बुरी तरह फंसती हैं, एक तारीफ में और एक तोहफे में। तो मैं कहती हूँ ये दो चीजें आपने ना सुननी है ना लेनी है। मतलब एक ना महरम एक लड़का क्यों तारीफ कर रहा है? तारीफ सुनिए, माँ की सुनिए, बहन भाइयों की सुनिए, जिनसे आपका कोई ताल्लुक है उनकी तोहफे ना लें, परहेज कीजिए, परहेज कीजिए। ये कोई दवा है? बहुत ही ठीक है जी। ये तो कहते हैं मोहब्बत बढ़ाते हैं तोहफे तोहाइफ, तो एक्सचेंज ऑफ जेस्चर है ये। किसके साथ? जो आपके लिए शैतान का दर्जा रखता है। कौन शैतान? जिस लड़का। अच्छा। देखिए इस वक्त हमने सारे अपने मोहतरम रिश्तों को हमने हटाया हुआ है। इस वक्त हम बिल्कुल जर्नल बात कर रहे हैं कि कोई एक लड़का एक लड़की है जिसका ना कोई रिश्ता है ना कोई ताल्लुक है, लेकिन वो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप तोहफे तोहफे अपने महरम रिश्तों को दीजिए, इज्जत के रिश्तों को दीजिए, 100 बिस्मिल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन अगर वो इंसान जिससे आपका ताल्लुक नहीं है, रिश्ता बनने की उम्मीद भी नहीं है, वो आपको करे तो आप फौरन सोचिए कि इसको आपसे मकसद क्या है। अब मोहब्बतें मकासद के साथ चल रही हैं। ओके राइट। आप भी कॉल कर सकते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका आपकी लाइफ में, अच्छा ऐसा भी हुआ होगा कि मोहब्बत कामयाब भी होती है, ऐसा नहीं है कि हर मोहब्बत नाकाम होती है, लेकिन क्या सिर्फ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? क्योंकि मैंने तो यही सुना और यही देखा भी कि मोहब्बत ना भी हो गुजारा हो जाता है, अगर इज़्ज़त ना हो तो फिर गुजारा नहीं हो पाता। तो बेस क्या है मोहब्बत की? बेस क्या है? मोहब्बत पानी की तरह है, पानी की तरह, जिसका कोई रंग नहीं है, खुशबू नहीं है, जायका नहीं है, लेकिन ये जिंदगी है। ये जिंदगी है। मोहब्बत इस तरह से होती है जैसे फूल है ना, फूल की खुशबू तो उसी तरफ जाती है जिस तरफ हवा चलती है। मोहब्बत की खुशबू चारों तरफ होती है। लेकिन मोहब्बत अनकंडीशनल होनी चाहिए। आप किसी पर्पस से, क्योंकि मैंने बहुत सारी वो मोहब्बतें बड़ी प्यारी देखी हैं, हासिल हुसूल कुछ नहीं है। यानी अगर कोई आपको पसंद है, आपको उससे मोहब्बत होगी, तो जरूरी नहीं है कि रिश्ता आपने लेना ही लेना है, और इस हद तक लेना है कि अगर वो नहीं देंगे तो उसको बदनाम कर देंगे, उसके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। ये मोहब्बत थोड़ी है। मोहब्बत तो ये है, और मोहब्बत की नहीं जाती, ये बिल्कुल सही बात है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, और जो की जाए सोच समझ के की जाए, फिर वो मोहब्बत नहीं। तो फिर जब हो गई मोहब्बत तो फिर बस हो गई ना? ठीक है, हो गई। फिर उसके एक तौर तरीके हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो सारे हमारी सोसाइटी में हमेशा से सेट रहे। आप उन चीजों पे जाइए। अगर आपने वो वाली मोहब्बत है कि आपने अब शादी करनी है, आप घर में रिश्ता भेजिए, लेकिन लड़की को घुमाना फिराना, उसको कहना कि मुझे तस्वीरें भेज दो और इस तरह से करके, ये प्लानिंग्स होती हैं। ये प्लानिंग्स होती हैं। तो मैंने आपको कहा ना शुरू में, एक तो अगर आप किसी से डिस्टेंस कर लेते हैं, याद रखिएगा जो लड़कियां, इवन लड़के भी, लेकिन लड़कियों को खास मैं इससे तंबी कर रही हूँ, डिस्टेंस रखती हैं, उससे उनकी वैल्यू गिरती नहीं है, उनकी वैल्यू बढ़ती है। अनमोल चीजें महंगी हुआ करती हैं। जो आसानी से मिल जाए या जिनकी कीमत लग जाया करे, वो चीजें अनमोल नहीं होती। अपने आप को अनमोल कीजिए। और ये अब तो इतना बुरा हशर है कि खाली मोबाइल फोन दे दीजिए और उसके साथ आप बैलेंस दे दीजिए, तो बच्चियां तैयार हो जाती हैं पूरी रात बात करने के लिए। ये सोसाइटी में बहुत ज्यादा ये चीजें पनप रही है। तो प्लीज इन सब चीजों से आप दूर हो जाइए। औरत बच्ची अनमोल है, हमारी माओ को बताना पड़ेगा कि तुम अनमोल कैसे हो सकती हो। राइट, लेकिन बात वो यही है ना कि सो कॉल्ड इस जुमले को कहा जाता है कि कच्चे जहन है, अभी स्कूल लाइफ है, सो वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही होती है। फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, फिर आपके पास मोबाइल पैकेज भी है, फिर आपको इस तरह अपनी तारीफ सुनना, या कोई शख्स जो है वो आपको वक्त दे, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। लेकिन हम जब मतलब किसी को कोई पसंद ना आए ना, और किसी से मोहब्बत ना हो, ये एबनॉर्मल एटीट्यूड है। अच्छा, मोहब्बत तो बहुत फितरी अमल है और ये होना चाहिए। जिसको नहीं हो रहा है, ये फीलिंग नहीं आ रही है, वो नॉर्मल नहीं है। क्या मोहब्बत बार बार होती है? देखो, मेरे फलसफे में मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है। Okay. इश्क एक बार होता है। जो बार बार होता है, नहीं, इश्क नहीं, मोहब्बत। मोहब्बत लोग कर लेते हैं। अगर मेरे टाइप का कोई बंदा है तो मोहब्बत भी एक बार करेगा। और आपके लिए मोहब्बत और इश्क में फर्क क्या है? मेरे लिए एक ही चीज है, एक ही बस चीज जिसको है। चाह लिया सो चाह लिया, जिसके हो गए सो हो गए, हमेशा के लिए हो गए। और ये फलसफा इसलिए अच्छा होता है कि आप जिसको चाह लेते हैं, फिर उसको अच्छाइयों और बुराइयों के साथ चाहते हैं, अनकंडीशनल आप चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसकी अच्छाइयां हमने ले ली और बुराइयों पे हमने बहुत ज्यादा शोर मचा दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बार बार मोहब्बत करते हैं, पता है क्या करते हैं?
एक से कि उससे एक चीज ली अपनी सेटिस्फेक्शन की, दूसरे के अंदर कोई दूसरी चीज अच्छी थी, किसी के पास से तारीफ ले ली, किसी के पास से पैसा ले लिया, किसी के पास से शोहरत ले ली, और ये मर्द और औरत दोनों करते हैं। हाँ, यही तो पॉइंट है कि आज सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई लड़का या कोई मर्द चीट कर रहा है, बल्कि आज के दौर में ये भी बड़ी आम फहम बात है कि लड़कियां या ख़वातीन भी किसी ऐसे शख्स को ढूंढती हैं जो सो कॉल्ड वेल सेटल्ड हो और वो उनकी ख्वाहिशों को या उनकी लग्जरी लाइफ को जो है वो गुजारने में उनको सपोर्ट कर सके। तो मामला दोनों तरफ से बिगड़ा हुआ है, लेकिन एक अच्छी बैलेंस लाइफ और एक मोहब्बत वाली ज़िंदगी और एक मोहब्बत वाले रिश्ते की हकीकत क्या है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में नाजरीन, आप एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज की मोहब्बत कितनी सच्ची और कितनी झूठी। आलिया भाभी ने तो उसको डिजिटल मोहब्बत का नाम दे दिया है, जो डिजिटल है। अच्छा, ये जो इतनी सारी एप्लीकेशन है ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, यहाँ आपको दुनिया भर से लोग मिलते हैं और आपकी इनसे इंटरेक्शन भी डेवलप हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो मेरे मिजाज जैसा है, ये तो मेरे जैसी बात करता है, या ये तो वो कह रहा है जो मेरे कान सुनना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से वो अफेक्शन या फैसिनेशन जो है वो मर्द में भी शुरू हो जाती है और लड़की में भी शुरू हो जाती है। अच्छा, मैं इसको दूसरी तरह से लेती हूँ। वो कैसे? मैं इस तरह लेती हूँ कि जैसे कि किसी ने टारगेट कर लिया ना कि इसके साथ मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हाँ। ठीक है, अगर प्योरिटी के साथ है तो बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत कामयाब मर्द हो गया, कोई औरत समझिए कि इसकी जिंदगी भले खराब हो, भले वो शादीशुदा है, भले बच्चों वाले, लेकिन मैंने इसको अपनी तरफ माइल करने ही करने, क्योंकि मैंने इसको शादी तक लेके जाना है। करनी नहीं करनी तो अलग बात है। सही है। इसी तरह अगर कोई औरत है, खूबसूरत है, इवन औरत को भी, उसको भी आजकल मर्द सीढ़ी बनाते हैं। हम देखते हैं ना कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को किस तरह से झांसा भी दे रहे हैं, और किस तरह से जो आपने अभी बातें बताई हैं उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे आगे, कि किस तरह उनको चीट किया जाता है। हाँ। तो मर्द और औरत कोई भी इस किस्म के काम कर सकता है। सही, लेकिन मैं आप जो जिसका जिक्र करिए, मैं बिल्कुल पहचान गई हूँ कि जो है वो झांसा देकर एक हमारी बहुत नोन सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने मूवीज़ भी की हैं, ड्रामास भी किया, और उनके साथ यही हुआ, वो ट्रैप हो गई क्योंकि इतनी चमक दिखाई गई कि फिर उन्होंने पूछा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं किया, क्योंकि अगला शख्स जब इतनी बात कर देता है तो आपको लगता है अब तो अगली ज़िंदगी मेरी आसान है, मैंने इतनी स्ट्रगल कर ली। लेकिन वो बहुत नुकसान में रही, उनको बहुत तकलीफ से भी गुजरना पड़ा। बट भाभी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने फेसबुक पे भी लड़कियों की शादियां होती हुई देखी हैं और बड़ी कामयाब देखी हैं। देखिए, अच्छा बुरा सब होता है, लेकिन हम बच्चियों को या अपने बच्चों को सेफ इस तरह करना चाहते हैं, मर्दों और औरतों को भी, कि जिसमें नुकसान के चांसेस ज्यादा उस तरफ मत जाएं। अच्छा, वो जुमला मैं कंप्लीट कर दूं कि मैं इसको किस तरह देखती हूँ। मैं इस तरह देखती हूँ कि आजकल जहन को ट्रैप किया जाता है। आपको इस तरह से काउंसिल किया जाता है कि पहले आपकी हाँ करके आपको अपना बनाया जाता है, फिर आपको अपने ट्रैक पे लेके जाया जाता है। अगर कोई बंदा अपना ओपिनियन दे और आप उसके हम ख्याल ना हो, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, अगला तो वो लेफ्ट वाली जो कहानी होती है ना, वो फौरन निकल जाएगा वहां से। और आपने अगर किसी को टारगेट करना है तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। जैसे मैंने कहा कि फौरन तारीफ ना सुनिए, और वो जो आपका शीशा ना बता रहा हो, कोई आपको समझाने की कोशिश करे, ना मानिए। इसी तरह कोई आपकी हर बात पर अगर हाँ कह रहा है तो फिर आपके पास, हम तो जैसे पॉइंटर्स दे रहे हैं ना बच्चों को, आप सोचिए कि ये कैसा इंसान है, मेरी हर बात मेरी कोई बुराई नहीं लग रही। ये मोहब्बत नहीं होती, ये उसके जहन में वो आपके दिमाग को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो डिजिटल मोहब्बत जो है वो काफी रिस्की है, राइट? एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपके मैडम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप लोग कैसी होंगी? हर रोज तारीफ करती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं। माशाअल्लाह। आलिया आपा ने 25 किलो अपना वजन कम किया, इतनी प्यारी हो गई हैं, लड़की लग रही हैं। वैसे भी इतनी आइडियल लेडी मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। आज इमरान भाई नहीं आए, क्यों इनके साथ? इमरान भाई की आज कुछ मसरूफियत थी इसलिए वो नहीं आए, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो जरूर हमारे साथ होंगे। एक बात है, मैं सुबह 5 बजे, आपको पता लिहाज से निकलना कितना मुश्किल होता है, और मेरी कॉल काट दी थी। मुझे इतना दुख हुआ, कल मैंने इतना प्यारा कॉल किया था डॉक्टर को, मेरे दिली दुख हुआ। मुझे नहीं, आपकी पूरी कॉल सुनी थी हमने, वैसे मुझे याद है आपका सारे जुमले याद है। नहीं, सुबह 5 बजे नहीं थी मेरी कॉल। मैं
मैं सर्दी में उठी थी और सब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ऐसी बात नहीं। बहरहाल आज का टॉपिक बता दें तो मैं जवाब दे दूं आपको। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सुबह 5 बजे जो आप देख रही हैं ना, वो रिपीट शो होता है। उस टाइम पर मैं लाइव नहीं होती, मैं अपने घर पे होती हूँ। मैं लाइव आज बहुत ही गंदे आदमी का कॉल शामिल किया था, मैं उनका नाम नहीं ले रही। अच्छा चले, ओके ओके ओके, रहने दीजिए इस बात को। अभी बताइए, आज की मोहब्बत, आप बताइए, आपने जो मोहब्बत की वो कैसी थी और वो कैसे हुई? यार मेरी 100% कामयाब थी, लेकिन ना जिंदगी में अल्लाह मियाँ को साथ रहना पसंद नहीं था ना। तो वो तो आपको पता था, बॉम्ब ब्लास्ट हो गई। लेकिन अभी मैं मोहब्बत से सिर्फ 2 जुमला कहूंगी, महंगाई बहुत है, मोहब्बत ना करो। मैं एक बात कहूँ, किसी को किसी से मोहब्बत नहीं है इस दुनिया में। सीरियसली? ना माँ को बेटे से, ना मियाँ को बीवी से, ना बच्चे को माँ से, हर एक को पैसे से मोहब्बत है, सिर्फ पैसा बस। ये कोई एक औरत ऐसी होगी, आलिया भाभी जैसी, जो इतने बटोर कर बैठी हुई बच्चे, ऐसी औरतें दिल की बहुत कम, 1-2 रह गई हैं। लेकिन ना लड़कों को तो मोहब्बत ही नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम पास है ना। बजान जानू, कल मैं इंतकाल कर जाऊंगा, कल मेरा आखिरी दिन है, कल मैं मौत के मुंह में चला जाऊंगा, कल मैं ट्रक के नीचे। वो हंस रहे होते हैं दूसरी जगह जाके कि ये कितना बेवकूफ बनी है। बहुत लूटते हैं, बहुत लूटते हैं। मोहब्बत के लफ्जों में कोई ना आए। भाई मोहब्बत है तो डायरेक्ट भेज दो अपने माँ बाप को शादी। बिल्कुल सही बात है ना? मोहब्बत है तो मुझे इज्जत दे दो, अपना नाम दो, निकाह करो और मुझे ले जाओ। सब झूठ। अम्मी तैयार नहीं है, फूफी का इंतकाल हो गया, नानी कोमे में है, सब झूठ है, सरासर झूठ है। अच्छा सना, आई लव यू। आलिया भाभी, आई लव यू। थैंक यू सो मच। आई लव यू टू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। सो जो है, यकीनन ये हकीकत है, ऐसे ही है। लेकिन हाँ, मतलब हम शायद बच्चों की मोहब्बत पर जो है वो सवाल कर सकते हैं, लेकिन माँ, हमने खैर ऐसी, अल्लाह रहम करे, हमने अपने आज के दौर में ऐसे भी देखा, जहाँ पर अभी पिछले दिनों अल्लाह माफ़ करे एक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे आई थिंक 3rd फ्लोर से या 6th फ्लोर से एक माँ ने अपनी बच्ची को जो है वो गुस्से में आकर जो है वो फेंक दिया था। लेकिन ये शायद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। हमने माँ की मोहब्बत जो है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, लेकिन आज की मोहब्बत पैसे की मोहब्बत है, ये तो सच है। पैसे की मोहब्बत बहुत ज्यादा बढ़ तो गई है। मैं इनका ये पॉइंट जो है अपने कॉलर का लिखती हूँ, इंडोर्स करूंगी। अभी कल एक केस डील किया है जिसमें बेटे ने बाप को किराए के कातलों से कत्ल करवाया, सिर्फ पैसे के लिए। बेटे ने बाप को। ठीक है, तो बस इतना ही कह के हम अपने टॉपिक पे आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये एक चीज है कि वाकई हमारे दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत डाल दी है, बल्कि इश्क की हद तक हम पैसे को चाहने लगे। और ये बहुत जरूरी है कि बार बार इंडोर्स किया जाए इस बात को कि पैसा किसी के साथ नहीं जाएगा, आप खाली हाथ जाएंगे। सही। और लेकिन अब आजकल जिस तरह भी ये जिक्र कर रही थी, आजकल तो बाकायदा लड़के भी ऐसी लड़कियों को ट्रैप कर रहे होते हैं जिनको पता हो कि वेल ऑफ हूँ, हमारे खर्चे उठा लेंगी। इसी तरह लड़कियां भी सोचती हैं कि यहाँ पे तो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए भाई से मांगना पड़ता है या अब्बा के आगे ज़िद करनी पड़ती है, तो कोई ऐसा सो कॉल बॉयफ्रेंड रख लें या कोई दोस्त बना लें जो गिफ्ट्स देता रहे। मैं तो इससे भी आगे देख रही हूँ। चलो, अगर आप शादीशुदा नहीं है और आप सोच रहे हैं कि इससे शादी करनी है, आप उसमें भी अपने आप को रिश्तों महदूद करें। मैं इससे आगे देख रही हूँ औरतों के हवाले से भी मर्दों के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं ना, हालांकि वो जो होती है चाहे मर्द में जिंदगी में औरत की, वो ही रहता है। सही। उसको कभी इज्जत नहीं मिलती। एक कॉलर भी ले लूँ, फिर मैं चाहूंगी आप इस पे अपना कॉमेंट कंप्लीट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सर, कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, याहिया आप कैसे हैं? और हमारी बहुत ही मोहतरम आलिया भाभी को मेरा बहुत सलाम हो। मेरी और मेरी वाइफ की बड़ी ख्वाहिश है इनसे किसी दिन मुलाकात करने की। आप आ जाए स्टूडियो या आप शेल्टर हाउस चले जाइए, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तफसीलात दे लूंगा। देखें, बात आपने की ना, तो आप ये किसी जमाने में था कि मर्द धोखा देते थे, जरूर धोखा देते होंगे। लड़कियां बड़े मासूम हुआ करती थी। धोखा देते नहीं थे, आज भी देते हैं ना। लेकिन मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई ना। मैं कह रहा हूँ कि धोखा अब लड़कियां भी देती हैं, क्योंकि वो जो मोबाइल फोन है ना, उन्होंने उनके इतने आशक पैदा कर दिए हैं कि वो पहले कभी नहीं थे। और वो कहते हैं ना, हमें तो लूट लिया मुस्लिम वालों ने, काले काले बालों ने। तो आजकल ऐसा भी हो रहा है कि मोबाइल पे लड़कियां दोस्ती के बहाने इतनी बेवकूफ बनाती हैं लड़कों को, शायद मेरे ख्याल में आपको भी अंदाजा होना चाहिए। तो ये बात तो अब वो नहीं रही कि सिर्फ मर्द धोखा देते हैं और लड़कियां भी धोखा देती हैं।
सवाल ये है कि आज के दौर में सच्ची मोहब्बत मिलती है कि नहीं मिलती है? मेरी नजर में बिल्कुल नहीं मिलती। सिर्फ अगर 5% लोग हैं जो मेरे सीरियस होते हैं, वरना आजकल के नौजवान लड़के हों या लड़कियां, वो किसी को बॉदर नहीं करता। अगर कहीं इनके साथ चल रहा है, जब उनका दिल भर गया, और नहीं और सही, और नहीं और सही। मैं आपको एक क्या मजेदार बात बताऊं आपको, मैं मेरे घर पे अब से कुछ टाइम पहले एक बच्ची थी, लड़की छोटी, मतलब मेरे लिए तो वो बच्ची थी, वो हर थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन ना रिंग होता था, हर थोड़ी देर। अच्छा वो मुझसे थोड़ा घबराती थी तो वो लेकिन अच्छा अब एक पहले जो ये जो फ़ोन्स होते हैं ना, इनमें वाइब्रेशन हो जाती है तो पता चलता है आपको। अब वो वाइब्रेशन होती थी तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था। एक दिन मैंने उसका फ़ोन चेक किया, नंबर 1 नंबर 2, उसने जिन लोगों से वो बात करती थी उन पर नंबर लगाए हुए थे, नाम से नहीं, उसने नंबर से लड़कों को याद रखा हुआ था। तो ऐसे आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी हो रहा है। और मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये तो मैं तो इसको क्या बच्ची समझती हूँ, और इसको देखो ये नंबर से लोगों को चला रही है। जुमला तो यूथ कह रही है, लड़का लड़की दोनों कहते हैं, एक इंसान के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है? आपका सवाल क्या है? ये कि देखिए, मैं आज के दौर के अंदर बात ये है कि जाहिर बात है बच्चे भी बच्चियां दोनों मेच्योर होती हैं, लड़की ना धोखे में आती होंगी और लड़के भी धोखे आते हों। जो मैं एज ए फादर, अगर मेरा बेटा है या बेटी, मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई अब आपका कोई मेंटल लेवल होगा, आप किस तरह जज कर सकते हैं, कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिम्मेदारी वाली बात कि अच्छा बच्चों को भी, लड़कों को भी पता है कि अम्मा तो हमारी इतनी रिजिड या ज़िद्दी हैं, उन्होंने तो अपनी बहन की बेटी या मेरे अब्बा ने तो अपनी बहन की बेटी लेकर आनी है। तो मैंने अपने शौक या सो कॉल्ड के जी मैं लोगों को बता सकूं कि मेरी तो 4 गर्लफ्रेंड्स हैं या मेरी 2 दोस्तें हैं, तो वो शौक तो मैंने पूरे करने हैं। एट द एंड अम्मा को बोलूँगा, उन्होंने तो राज़ी नहीं होना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए मोहब्बतें कच्ची हो गई हैं। बिल्कुल। याहिया का जो सवाल है उसका जवाब ये है कि कम्युनिकेशन रखिए। मैंने आपको कहा ना कि वो जो टीन्स में आने के बाद जो मोहब्बतें होती हैं वो नेचुरल हैं। माँ बाप क्या गलती करते हैं कि बच्चे टीन्स में आए और उन्हें जैसे कोई चीज़ ऐसी उनको सुनाई दी या उन्होंने महसूस की, वो शोर मचाते हैं माँ बाप। आप प्लीज शोर नहीं मचाइए, ये बहुत नेचुरल चीज़ है। और कैसे आप उन्हें बचाएंगे? आप ऐसे ही बचाएंगे कि जैसे इस वक्त हम बैठ के टिप्स दे रहे हैं ना, तो जब आप सुनिए कि अपने बेटे से बेटी दोनों से सुनिए कितने लोग जिंदगी में अच्छे लगने लगे, फिर उसके बाद उसे स्टेप बाय स्टेप आप उसको लेकर चलेंगे। उसके अगर वो शख्स अच्छा है, जैसे मिसाल के तौर पे को एजुकेशन है, आपने साथ पढ़ना भी है, साथ उठना भी है, बैठना भी है, जॉब भी करनी है, चीजें ऐसी चलती हैं, इसमें हॉ करने की जरूरत नहीं, शोर की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने लिमिट्स और वैल्यूज सेट करनी है, और ये लेक्चर की सूरत में आप नहीं सेट कर सकेंगे। प्लीज अपने बच्चों को बिठा बिठा के लेक्चर्स मत दीजिए। ठीक है। एक तो जो वो माँ बाप को करते देखेंगे, अगर अब्बा की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, 100 गर्लफ्रेंड्स और चीजें चल रही हैं, वो बेटे को कैसे नसीहत कर सकता है? माँ भी अगर मसरूफ है, माँ की भी कोई ऐसी चीज उसको बच्चों को सुनने में आएगी तो माँ से मुतासिर नहीं होंगे। रोल मॉडल बने, उनकी सारी बातें सुने और उनको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। तो ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रही जी उठा पासा। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की मोहब्बत एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, डिजिटल मोहब्बत, कच्ची मोहब्बतें, बेशुमार नाम जो है वो आज की मोहब्बत को दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर ये मोहब्बत आपको इस तरह से ट्रैप करती है कि आप फिर ऐसे केसेस देखते हैं जिसमें लड़कियां जो हैं वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती हैं, या फिर उनको थ्रू आउट द लाइफ जो है वो बहुत ही तकलीफ़ में या फिर डिसरिस्पेक्ट होके गुजारनी पड़ती है। हमारे यहाँ बहुत जल्दी लड़कियाँ इमोशनल हो जाती हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट करती हैं, और फिर ये होता है कि अच्छा सामने वाला अगर आपसे ये कह दे कि जी मैं ठीक है, अभी थोड़ा वक्त दो मुझे, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर आखिर तो को तो तुमने ही मेरे घर आना है, और ये सब सुन के एकदम से वो जो भरोसे वाला एलिमेंट आ जाता है, और उस भरोसे में डिमांड्स शुरू होती हैं कि अपनी पिक्चर्स भेजो, और फिर वो उन पिक्चर्स पे भी मुख्तलिफ़ तरह की डिमांड्स होती हैं। नाजेबा पिक्चर्स मांगी जाती हैं, नाजेबा वीडियोस मांगी जाती हैं, इस तरह के वॉइस मैसेजेस जो है वो भेजे जाते हैं, और उसके बाद कुछ लोग जो हैं उसके अगेंस्ट फिर लड़कियों को, इवन लड़के ट्रैप होते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ हैं और
कुछ लड़कियां तो मैं ऐसी भी केसेस पे हमने देखे हैं जिसमें उनके बाद उन लड़कियों को जो है वो फिर गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो खुदारा इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना है। लेकिन अगर इस वक्त देखने वालों में से कोई इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपकी इस तरह की पिक्चर्स या वीडियोस किसी के पास मौजूद हैं या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर आपको कानून क्या कहता है, आप क्या कर सकते हैं। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट कादिर मंदुखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मंदुखेल साहब, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि हम बहुत जल्दी मोहब्बत के झांसे में आ जाते हैं और हमारी लड़कियां जो हैं वो अपनी वीडियोस, तस्वीरें नाजेबा भेज देती हैं और उसके बाद फिर वो ट्रैप हो जाती हैं। तो कानून क्या कहते हैं और वो क्या कर सकती हैं फिर इसके लिए? बुनियादी चीज तो ये है कि इंसान मोहब्बत करे या नफरत, दुश्मनी करे या दोस्ती, इन चारों सूरत में सामने वाले के हदूद अरबा मालूम करना चाहिए, उसका खानदान शजरा मालूम करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो जब तक आप ये चीजें नहीं मालूम करेंगे, मिसाल आपने सवाल किया मोहब्बत का, मैं दुश्मनी की बात करूँ, आप किसी से दुश्मनी करेंगे तो क्या करेंगे? हाँ। वो आता पता तो हो उनका, हदूद अरबा पता हो तो आप दुश्मनी कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ माशरे में जो आजकल क्योंकि शादियां नहीं होती है लड़कियों की, इस वजह से वो जल्दी किसी की जाल में फंस जाती है और लड़के भी ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसी सूरत में तो इंतहाई जरूरी है। हमारे यहाँ जो पहले जमाने में जो वालिदैन शादियां कराते थे अपने बच्चों की, तो वो आज महसूस हो रहा है कि वो बेहतर थे। वो बेहतर इस सूरत में कि वालिदैन अगर किसी लड़की का रिश्ता मांगने जाते थे तो सबसे पहले उनका माँ का पता करते थे कि उनकी माँ कौन है, बाप कौन है, खानदान कौन है। आजकल लड़के लड़कियां टीवी में या किसी क्लिपिंग में या किसी बाजार में एक दूसरे को देख लेते, ये पता नहीं होता है कौन क्या है। बिल्कुल सही। इसमें क्रिमिनल भी निकलते हैं, इसमें गलत लोग भी निकलते हैं और फिर वो इतनी हद से पार करके एक दूसरे के साथ जो ना जुड़ जाते हैं और उसका नतीजा फिर क्या होता है कि मुझे ब्लैकमेल करें। तो आपको ब्लैकमेल तो करेंगे वो। जब आपको एक लड़का रोड पे चलता हुआ मिलेगा और आप उनके साथ इश्क नचाएंगे और उसके बाद आप सारी तस्वीरें और जो चीज आप उनके साथ शेयर करेंगे तो उसका तो पता तो नहीं है ना, आप जानते नहीं उसको। जब आप जानते नहीं हो तो ऐसी सूरत में बहुत सारे वाकयात है जो लड़के ब्लैकमेल करते हैं। सही। तो इसमें अगर ब्लैकमेल करती है, ये बात नहीं है कि सिर्फ लड़कों की बात करो, लड़कियां भी करती है ब्लैकमेल। तो ऐसी सूरत में जो मैंने शुरू में कहा कि ऐसी सूरत में सामने वाले का आपको मालूम करना होगा कि उनका क्या है, कौन है, कौन सी फैमिली। सही। तो अंधी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, खैर खबर होनी चाहिए सामने वाले की। दूसरी चीज़ ये, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, कोई इस वक्त इस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वो घबराते हैं कि घर में किसी को पता ना चल जाए, किसी फैमिली मेम्बर को ना पता चल जाए, वरना मेरा क्या होगा या मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो वो क्या कर सकता है या कर सकती है, कानून क्या उसको जो है इजाज़त देता है इस हवाले से? देखिए, इसके लिए बहुत सारे रास्ते। एक तो ये कि आजकल हमारे जो साइबर क्राइम एक्ट 2016 में आया है, उसमें वाज़ेह ये सारी चीजें हैं कि कोई सोशल मीडिया में आपको ब्लैकमेल करे या टेलीफोन में करे। और आजकल जस्टिस सिस्टम आगे हमारे यहाँ कानूनी क्यादत का आर्टिकल 164 कहते हैं कि कोई भी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है ना वो एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी जो रिकॉर्डिंग आपके पास होगा तो उसके लिए कोई गवाह, कोई शवाहिद होने की जरूरत नहीं है, वही काफी है अदालत के लिए और सच्चाई के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मौजूद है, मगर इन चीजों की नौबत क्यों है? बिल्कुल। जब एक लड़की या लड़का सामने वाले के साथ इतना मिल मिलाप हो जाता है और वो सारी आदतें पार कर लेते हैं और उसके बाद रोना, और यकीनन फिर उसकी जो नताइज है वो तो रिश्वाई की तरफ जाती है। आप रिश्वाई दोनों सूरत की कुछ लिया, लड़का ब्लैकमेल करे तो वो सोशल मीडिया पे डाल दे, और अगर लड़की किसी अदारे से, मिसाल के तौर पे साइबर क्राइम से या किसी पुलिस स्टेशन से रब्ता करके, तब भी ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। अब जो बताएंगे और यकीनन फिर रिश्तेदारों को और सब इर्द गिर्द के लोगों को पता चल जाता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए इंसान को सोच समझ के, यकीनन मैं जानता हूँ कि लड़कियों की शादी नहीं होती है तो कहते हैं ना दूसरी सूरत में कि जोड़े आसमान में बनते हैं जी। आप सब्र करें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। आप अगर नेक है, आपको आपकी अमल, आपके किरदार, आपकी फैमिली, आपकी माँ बाप की जो किरदार है वो बेहतर है, तो यकीनन रिश्ते मौजूद है। राइट। कादिर मंदुखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त था और आपने बड़े क्लियर बता दिया कि सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी अपनी कमज़ोरी किसी को ना दें, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा है कि
ये दोनों तरफ से है, लड़कों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, ख़वातीन के साथ भी ये प्रॉब्लम है, और बाकायदा इसके लिए साइबर क्राइम FIA काम कर रही होती है, तो आप कंप्लेन जो है वो इसके लिए लॉन्च करा सकते हैं। भाभी इसमें ऐड ऑन कर दूं, हम तेज़ाब के केसेस भी बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि लड़कियों के ऊपर तेज़ाब फेंका जाता है, तो मर्द की एक अना होती है। बहुत सारी बच्चियां जो इस बात को नहीं समझ पा रही होती, वो इसको खेल समझ रही होती है कि हमारा जब तक दिल चाहेगा हम साथ रहेंगे, जब हमारा दिल चाहेगा हम अलग हो जाएंगे। लेकिन जब उसमें उस लड़के की या उस मर्द की अना बीच में आती है ना, तो वो तेजाब भी फेंकते हैं। तो प्लीज बच्चियां इस चीज को समझे। बिल्कुल अभी सही बात कर रहे थे भाई कि आप अपनी प्राइवेसी, अपनी हर चीज, अपना हुदूद हरबा बता के अपने हाथ पैर तो खुद ही आप कटवा लेती हैं। और बच्चियां इतनी बेवकूफ होती हैं कि अपने बच्चियां जो भी देखिए, जब कोई मोहब्बत के झांसे में आता है तो वो इतनी बुरी तरह ट्रैप होता है, क्योंकि मेरा जुमला याद रखिएगा, वो आपके माइंड को कैप्चर कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन ये भी चीज़ है ना कि अच्छा इससे बेहतर और मिल गया है, फिर इससे मुस्तकिल मिजाजी नहीं है ना, हम ठहरते ही नहीं है। मोहब्बत नहीं है ना, दौलत से मोहब्बत है। इस वक्त जो दुनिया में मोहब्बत हमारे पास, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो सब हमें मोहब्बत नजर आ रही है, वो दौलत से मोहब्बत है। लेकिन मैं आपको मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा सा भी लगा, मजाहिया सा ये बट अच्छा है कि जो मोहब्बत है ना कंवारे की, महबूब की और शादीशुदा की, पहले वाला कहता है, जो महबूब होता है वो ये कहता है कि भाई मैं ताजमहल बनाना तो चाहता हूँ, मुमताज नहीं मिलती। दूसरा वाला कहता है मिलती है पर शादी नहीं करती, और शादीशुदा कहता है मुमताज, मैं ताजमहल बनाना तो चाहता हूँ, मुमताज नहीं मरती। तो आप ये सोचिए कि ये फीलिंग्स जिसने भी इसको लिखा है उसके जहन में, चाहे वो किसी अंदाज में भी, वो थॉट तो है कि मोहब्बत किस किस जब तक नहीं मिलती आपके लिए अनमोल होती है, आप कुर्बान होते चले जाते हैं, और जब मिल जाती है तो क्या उसकी वक़्त रहती है, फिर आपको याद आता है खानदानी पस मंजर, उसके माँ बाप, उसका रख रखाव। और रख रखाव में मैं बच्चियों से यही कहूंगी कि जख्म तो बहुत खाए पर एक घाव ऐसा था कोई न जान सका, रख रखाव ऐसा था। तो औरत को इस रख रखाव को हर जगह रखना होता है। मोहब्बत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अपनी हुदूद को पार करना बहुत गलत है। शेल्टर होम उन निशानियों से भरा पड़ा है जो इन मोहब्बतों की निशानियां कहलाते हैं, और वो बच्चे रोजे कयामत भी गरेबान पकड़कर पूछेंगे कि मोहब्बतें तो आपकी थी, वही कच्ची मोहब्बतें, हमारा कसूर क्या था, हमें किसका नाम मिलेगा, क्या हमें माँ का नाम मिलेगा, बाप का नाम मिलेगा। तो इसको इतना, हम बहुत लाइट मूड में बात कर रहे हैं, लेकिन बात बहुत इंटेंस है। कहानी सिर्फ उनकी मतलब शादी या तलाक या उस पर खत्म नहीं हो जाती है, दोस्तियों पे, उसके बाद अगली एक नस्ल जन्म लेती है। बिल्कुल सही बात है। आप जो अपनी जवानी में करते हैं वो आप अपनी बच्चों के लिए अपनी कहानी लिख रहे होते हैं ना, और वो चीज़ वापस घूम के आपकी तरफ आती है। इसलिए संभल के, मोहब्बत बड़ा खूबसूरत जज्बा है, इसको ज़रूर अपनाइए, इसे महसूस कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जितनी भी हम बातें कर रहे हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि जब आपको लगे कि आपके लिए या किसी के लिए आपके दिल में कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, तो सवाल कर लेना चाहिए, बातों को क्लियर करना चाहिए। अक्सर हम भी धोखे में रहते हैं और दूसरे को भी धोखे में रहते हैं। हमें ये लगता है कि हमने सवाल किया और सामने वाले ने हमारा मनपसंद जवाब नहीं दिया, तो ये जो कहानी चल रही है, ये जो ख्वाब है, ये टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे उदासी वाली और तन्हा ज़िंदगी में अक्सर लोग अपनी तन्हाई ख़त्म करने के लिए भी मोहब्बत कर लेते हैं, ठीक है, कि अकेलेपन से बोर हो गए, लेकिन वो टाइम पास कर रहे होते हैं। देखो, हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसी लड़की से कोई इस तरह की बात करता है तो उस लड़की को क्या चाहिए कि वो क्या सवाल पूछे ताकि वो सामने वाले की मोहब्बत को जान सके या फिर उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सके? प्लीज, लड़की तो इस तरह से किसी को जाने ही नहीं। एक मेरा तो सिंपल फॉर्मूला है, पसंद दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक दूसरे के करीब जाना है तो रिश्ते के बाद। एक वो जो तरीकेकार है ना, अभी हम जान तो लें, हम पहचान तो लें, हमारे दिमाग मिलते हैं नहीं, सोच मिलती है नहीं, फिर सब कुछ मिल जाता है, बस वो बंदा ही नहीं मिलता। क्योंकि हर इंसान में अच्छाई और बुराई होती है। जब आप किसी को बहुत करीब से जान लेते हैं तो आपको उसमें बुराइयां नजर आती हैं। शादी जब आप देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है, शादी के बंधन के बाद आप चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल, लेकिन शादी से पहले आपको लगता है अच्छा ये भी ऑप्शन है, चलो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल बड़ी अच्छी दी थी किसी ने कि जब आप किताब को बहुत करीब ले आएंगे ना तो आप उसको पढ़ नहीं सकेंगे, वो अल्फाज आपको समझ नहीं आएंगे। तो हर चीज़ को एक डिस्टेंस पे रखना ज़रूरी होता है, तभी आप उसको जान भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सितारे आसमान पर चमकते बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनके करीब जाएंगे तो जल जाएंगे। राइट, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की डिजिटल मोहब्बत कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, इसका फ़ैसला तो आपने खुद ही करना है। अच्छा, कहते ये हैं कि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो हम डिफरेंट जो है इन डिफरेंट वेबसाइट्स की बात करें या सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात करें, नए नए लोग मिलते हैं, इंटरेक्शन भी होती है, ग्रोथ भी मिलती है, जॉब्स के डिफरेंट क्रिएटिविटी के आपको मौके भी मिलते हैं, इसी तरह नए लोगों से जान पहचान भी होती है। सो क्या लोगों को जानना, नए लोगों को जानना, एक्सप्लोर करना दुरुस्त है या गलत है, ये भी मैं चाहती हूँ कि इस पर भी थोड़ी सी जो है वो बात कर ली जाए, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और उसे नए नए लोगों से बात करना, मिलना पसंद आता है। ठीक है, तो ये तो आलिया भाभी फितरी तकाजा हो गया ना। और फिर अब हर वक्त आप मोबाइल फ़ोन पर हैं, आप इंटरेक्शन है आपका किसी से, तो ये वाला जो आपने पॉइंट लिखा, जो इस पर मेंशन है कि भरोसा करें, अंधा एतमाद ना करें, ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि अब भरोसा है तो मुकम्मल भरोसा है, अभी अंधा एतमाद क्या होता है? नहीं, भरोसा इसलिए कि अगर भरोसा भी नहीं करेंगे तो ताल्लुक नहीं बनेगा, जिंदगी नहीं गुजरेगी। सही। 10 दफा धोखा मिलता है जिंदगी में, लेकिन अब फिर भरोसा करते हैं और आगे चलते हैं। अंधे एतमाद का मतलब ये कि आपने अपने दिमाग और आंखों को खुला रखना है। यानी आपने ये नहीं करना कि आपके साथ कुछ भी होता जाए, आपका नहीं ये मेरे साथ बुरा नहीं करेगा, ये दुनिया है। इस वक्त ये वो दुनिया चल रही है कि आपके पैरों से जमीन आपका कोई भी अपना खींच सकता है। तो और सर से छत भी वो हटा देगा, आसमान हटा देगा। तो इस चीज का बहुत ज्यादा आप ख्याल कीजिए कि अंधा एतमाद किसी सूरत ना कीजिएगा। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, क्यों हम मना कर रहे हैं नेट पे, सोशल मीडिया पे, आपको झूठ सच का पता नहीं चलता। तस्वीरें, मैंने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी हैं सबकी कि जब वो सामने होते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ये था, लेकिन उस पे तो फिल्टर्स लगे हुए हैं। वहां पे किरदार पे फिल्टर, शक्ल पे फिल्टर, अमाल पे फिल्टर, हर चीज पर फिल्टर। आप कैसे जान सकेंगे सच झूठ कैसे? और फिर जब आपकी एज ही फैंटेसी की हो, अगर आप 13 साल के हैं, टीन तो लगा नहीं, और बच्चे के लिए मुश्किल आई नहीं। वो वक्त बच्चे से ज्यादा माँ बाप के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि वहां से सच नहीं मिल रहा होता हमें। लेकिन यहाँ पर ये भी तो बात है ना कि आज कहते हैं कि बच्चे को को एजुकेशन में पढ़ाओ, ठीक है, लड़के मतलब आपस में एक स्ट्रेंजर फेयर खत्म होगा, एक इंटरेक्शन डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। लेकिन अगेन वही बात हुई कि हर चीज़ की एक लिमिट डिसाइड हो जाती है। जब वो आपको पता होता है तो फिर आप बेहतर चीज़ें कर पाते हैं। जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके मुरसलीन साहब? जी बेटा, आप तो मतलब ऐसा पहचान जाती हैं कि जो अपने बच्चे भी नहीं पहचानते होंगे आवाज सुन के। आप बहुत मोहतरम है हमारे लिए, बस अल्लाह ताला आपको सेहत दे, दुआ किया। क्योंकि आपकी इज्जत मोहब्बत बहुत सच्ची है, और आज आपका जो मौजू है वो भी मोहब्बत के ऊपर ही है बेटा। राइट, जी बिल्कुल ऐसा ही। आप क्या कहेंगे, आपने कब की थी पहली मोहब्बत? देखिए, मोहब्बत जो है ना सच्ची होती है तो वो 80 साल तक भी चलती है, 90 साल तक भी चलती है, फुल लाइफ तक चलती है सना। लेकिन आजकल की जो मोहब्बत है ना बेटा, मेरे बच्चे भी हैं और जो है ना मेरे मुताल्लिकीन भी हैं, मेरे इर्द गिर्द भी हैं, मेरी डीलिंग भी ऐसी है कि जिसमें लोगों से वास्ता पड़ता है, तो वो लोग जो है ना सिर्फ दिल की तसल्ली और नफ्स की खुशी के वास्ते मोहब्बत करते हैं सना। आप माइंड ना कीजिएगा मेरे वक्त को। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ, तो आजकल के बच्चे जो हैं ना सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशनुदी और अपने दिल की तस्कीन के लिए या अपनी पर्सनैलिटी के वास्ते एक दूसरे से, चाहे मोबाइल हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे फेसबुक हो, इस पे एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन इसमें हमारी जरी सी गलती यह है कि हमने उनको बहुत फ्री छोड़ दिया है और हमने उनको बेलगाम भी कर दिया है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी केसेस और दुनिया में और शहर में और लवाहिकीन में, फैमिली में नजर आते हैं कि बच्चे मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं, मीर तकी मीर वाली मोहब्बत करते हैं बेटा। अच्छा, आजकल मीर तकी मीर वाली मोहब्बत जो है वो बड़ी नापैद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। राइट मुरसलीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद कराई हमें वो मोहब्बत जो 80 साल या 90 साल तक भी जो है रहती है।
इनके दौर में वाकई वो मोहब्बत थी और उसी मोहब्बत को हम चाहते भी हैं कि वापस आ कि जाए। गली के कोने कि पर पता कई कई घंटे खड़े रहना कि एक झलक देख ली जाए, अब तो फौरन। और ये वो मोहब्बत थी जिसमें एक दूसरे का एहतराम किया जाता था, ये वो मोहब्बत थी जिसमें दिया जाता था, मतलब मुस्तकिल दिया जाता था, लेने का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये जो नफ्स की मोहब्बत है ना, ये बहुत डिमांडिंग है, ये आपसे आपका सब कुछ छीन लेती है। तो अगर जिसकी ये बात कर रहे हैं वो मोहब्बतें वापस आ जाएं तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन इस वक्त हमें अपने बच्चों को समझाना है कि वो दौर इस वक्त नहीं है, तो आपने बहुत ज्यादा समझदारी से चलना है। और कहते हैं ना कि आपको खुशी में जो याद आए समझे उससे आप मोहब्बत करते हैं, और जो आपको दुख में याद आए समझिए वो आपसे मोहब्बत करता है। और एक मेरी अम्मा का कॉल था और मुझे लगता है बहुत मुस्तनद था, जिंदगी में शादी उससे करनी चाहिए जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता हो। ये मैं लड़कियों के लिए एक बात कह रही हूँ, क्योंकि बहरहाल अगर कहीं पे मोहब्बत का एक अंसर होता है, तो जैसे इन्होंने भाई ने कहा कि 90 साल तक भी वो दिल में होता है, तो चाहते रहती हैं। दुनिया ना बहुत फास्ट भी हो गई, हम हर एक पर इल्जाम नहीं भी लगा सकते। कभी कभी मोहब्बतें कहीं फंस भी जाया करती हैं, कहीं ट्रैप भी हो जाया करती। बात मैंने इसलिए बोली कि जो शादीशुदा कपल है उसमें मर्द या औरत कोई भी अगर किसी नई मोहब्बत में मुब्तला हो गया है, तो प्लीज आप अपने घरों को तबाह ना करें, घरों को जोड़े रखें। अगर तो मोहब्बत होगी तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, और अगर वो मोहब्बत नहीं होगी तो एक अच्छा सा सबक आपके लाइफ पार्टनर को सिखा के चली जाएगी। हाँ, लेकिन ये है कि आजमाइश शर्त है, ठीक है। और बात ये जो होती है कि मोहब्बत अंधी होती है, उस फिलॉसफी से निकल आएं और ज़िंदगी को बिखरने से, अपनी पर्सनालिटी को तबाह होने से बचा लीजिए। और उसका एक ही तरीक़ाकार ये है कि जान से लेना चाहिए, बरत लेना चाहिए। कहते हैं ना रिश्तों को बढ़ता जाता है। तो आलिया भाभी, लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं, लड़कों को भी और लड़कियों को भी आप क्या टिप देना चाहेंगी? अपने बुजुर्गों को अपने साथ शामिल रखें, जिसमें अगर माँ बाप हैं, दादा दादी, नाना नानी या आपकी बेस्ट फ्रेंड है, करो मोहब्बत, हो जाएगी, तुम्हें कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन इनको शामिल रखोगे तो वैल्यूज में बंधे रहोगे, अपने खानदान में बंधे रहो, मोहब्बतें खुद ही सही लाइन पर आ जाएंगी। क्या बात है, ये याद रखिएगा। मुश्किल है लेकिन कड़वी भी है, लेकिन सच बात है कि जो भी आप करते हैं वो पलट कर आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो क्या जो आपने किया वो आप अपनी औलाद की शक्ल में खुद देखना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, बस इतनी सी बात है। बाकी एंजॉय कीजिए लाइफ में। मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी सी है, तो आपने इस इमोशन को ज़रूर जीना है। लेकिन जो चीज़ें जायज़ होती हैं उनकी रौनक और उनका सुकून ही मुख्तलिफ होता है। तो आलिया भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कॉलर्स का बहुत शुक्रिया कि वो आए और प्रोग्राम का हिस्सा बने। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।